बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के केस का फ़ैसला आज शॉर्ट ऑर्डर भी आ सकता है और फैसला महफूज भी हो सकता है। समाअत आज मुकम्मल हो जाएगी। और दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 अहम तरीन जजेस का हल्फ हो रहा है जो आज इंडक्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा जनाब जो कल की समाअत थी, ये जो केस है मखसूस नशिस्तों का, उस समाअत के अंदर कुछ बड़ी अहम चीज़ें हुई। आज क्या होगा समाअत के अंदर, आपको उस वाले से भी आगाह करेंगे। इमरान खान की एक केस में ज़मानत पर रिहाई की रोब कार जारी कर दी गई है अदालत की जानिब से। और इसके अलावा परवेज़ इलाही बोल पड़े बिलाहर, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, काफ़ी चमगोइयाँ हो रही थी कि परवेज़ इलाही डील करके बाहर आए हैं। वो खामोश थे जब से रिहाई के बाद, वो बाहर आए तकरीबन महीना होने को है। अब परवेज़ इलाही बोल पड़े हैं और उन्होंने बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम दे दिया है अपने वाले से, जो उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था कि वो डील करके बाहर आए और तहरीक इंसाफ से अलग हो गए हैं। और इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी अहम सूरत हाल पैदा होगी कि एक अहम तरीन ज़ेर इल्तवा केस है जो इमरान खान की नाअहली के ख़िलाफ़, उस पर चीफ़ जस्टिस जो हैं वो इस सारे मामले में बिल्कुल यानी कि बेखबर निकले। ये क्या माजरा हुआ उस वाले से भी आपको आगाह करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक गलत फ़ैसला किया। जो पटिशन थी, सॉरी, एक रेजोल्यूशन आई थी कल कौमी असम्बली के अंदर, उस पर तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की। यह रेजोल्यूशन थी सवात और सरगोदा में, जो मॉब लिंचिंग में आम शहरियों को कत्ल किया गया है, यानी मॉब जस्टिस के ज़रिए लिंचिंग करके उन पर तशद्दुद करके, उसकी तहरीक इंसाफ ने मुखालफत कर दी। अब तहरीक इंसाफ असम्बली में जाती है, हर चीज़ की मुखालफत नहीं होती, कुछ चीज़ें अच्छी भी अगर कोई होती हैं, मसलन ये एक अच्छी रेजोल्यूशन थी। वो तहरीक इंसाफ का भी सबसे बड़ा ये मसला है, लेकिन PTI ने उस चीज़ को, वो है ना कि पार्लियामेंट के अंदर एक माइंड बन चुका है कि हर चीज़ की मुखालफत ही करनी है। तो उस पर भी बात करूँगा, लेकिन पहले मैं इसी से बल्कि शुरू कर देता हूँ कि ये जो मामला है, एक रेजोल्यूशन आई थी कौमी असम्बली के अंदर। अब तहरीक इंसाफ पिछले कुछ दिनों से बड़ी शक में मुब्तला है जनाब कि होने क्या जा रहा है। ये जो इवन जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने जा रहा है, उस पर वैसे कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उसकी वजाहत कर दी है कि ये ऑपरेशन है क्या। ये फुल स्केल ऑपरेशन है या महदूद पैमाने पर होने वाला ऑपरेशन है या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। तो इस पर कल वज़ीर-ए-आज़म ने वजाहत तो जारी कर दी ये किस तरह का ऑपरेशन होगा। लेकिन साथ साथ जो है इस ऑपरेशन से जुड़ी जो अहम चीज़ें हैं वो इस पर तनकीद बड़ी हो रही है। कल खान साहब ने जेल से ये पैगाम दिया है। अली मीर गंडापुर की कल मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, और खान साहब ने गंडापुर को ये कहा है कि जब तक एतमाद में नहीं लिया जाता इस ऑपरेशन के बारे में, ये ऑपरेशन की डिटेल्स जो हैं वो जब तक शेयर नहीं की जाती हैं, तब तक जो है खैबर पख्तूनख्वा इस ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो उस पर फिर ये हुआ जनाब कि कल फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक एलानिया जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया जनाब कि ये कोई फुल स्केल ऑपरेशन पहले की तरह का, जिस तरह के काइनेटिक ऑपरेशन किए थे, उस तरह का ऑपरेशन नहीं है। जिस तरह इलाकों को क्लियर करने के लिए एक बड़ा काइनेटिक ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिस तरह ऑपरेशन ज़रब था। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि वजाहत सामने आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये उस तरह का फुल स्केल ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें लोगों को नकल मकानी करनी पड़े, क्योंकि वो कहते हैं ऐसा कोई नो गो एरिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। मकसद इस ऑपरेशन का ये है जनाब के मुतहर्रक किया जाए दोबारा से जो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुल्क के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको ज़रा मुतहर्रक अंदाज में मज़ीद आगे बढ़ाना है। इसमें बताया गया है कि ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, इसके अंदर इसके 4 पहलू हैं। एक इसका पहलू जो है बताया गया कि सियासी पहलू है, एक इसका सफारती पहलू है, एक कानूनी है और एक मालूमाती पहलू है। तो इन 4 पहलुओं जो है, इन पे भी जो है वो जो है इस पर फोकस किया जाएगा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पे। सिर्फ जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं होंगे, बल्कि इन चारों पहलुओं को भी देखा जाएगा। तो ये कल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उन्होंने कहा जी इस मुतल्लिक़ जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए और गैर ज़रूरी बहस जो है इस मामले के ऊपर ख़त्म होनी चाहिए। अब बहस क्यों शुरू है? कल मौलाना फजल रहमान ने भी नहीं, एक तो तहरीक इंसाफ ने कह दिया, इमरान खान ने कह दिया कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा को एतमाद में नहीं लिया जाता, तब तक जो है इस ऑपरेशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या खैबर पख्तूनख्वा ने हिमायत नहीं करनी। ये अलग बात है कि जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मीटिंग हुई थी, बल्कि एपेक्स कमेटी की जब मीटिंग हुई थी, सॉरी, उसमें अली मीर गंडापुर साहब मौजूद थे और उन्होंने एग्री किया था ऑपरेशन के वाले से। लेकिन अब PTI का ये मौक़िफ़ है कि जब तक पार्लियामेंट को या ओवरऑल इस ऑपरेशन की तफसीलात नहीं बताई जाती, ये साथ तक बिल्कुल मुतालबा PTI का ठीक है कि किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है, आप क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ज़रा किसी को पता ही नहीं है कि फुल स्केल आप कोई बड़ा काइनेटिक ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, आप कोई महदूद पैमाने पे कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, आप कोई टारगेटेड कोई अपनी चीज़ें ऑपरेशन आपने कुछ करने हैं, कुछ पता ही नहीं किसी को। अब जाके जनाब डिटेल्स उसके सामने आई है, जब वो एक तनकीद बड़ी बहुत ज़्यादा मौलाना फजल रहमान ने भी कह दिया जनाब कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं बल्कि ये ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम होगा।
तो फिर हुकूमत को ये समझ आई जनाब कि ये मामला तो इस तरह नहीं चलेगा, बल्कि हमें आवाम को, कौम को और सियासी जमातों को, सियासी स्टेक होल्डर्स को आगाह करना पड़ेगा कि उस तरह का ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें लोगों को नकल मकानी करनी पड़े। पहले भी पश्तूनों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, नकल मकानी करके उन्होंने अपने घर बार वगैरह सब कुछ तबाह होने दिया और ऑपरेशन हुए, कामयाबी भी उसमें उसके अंदर मिली। लेकिन ये जो ऑपरेशन है वो उस तरह का ऑपरेशन नहीं है कि किसी को नकल मकानी करनी पड़े। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, उससे ज़्यादा मौसर अंदाज में किया जाएगा। लेकिन तरीके के साथ थोड़ी सी ज़रा डाउट में कहीं इस दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में कहीं हमारा भी मक्कू न ठप दिया जाए बीच में, तो वो PTI ज़रा थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर ना थोड़ी सी ज़रा मोहतात हुई हुई है, ज़्यादा ज़रा कॉन्शियस हुई हुई है। बाकी इमरान खान के हवाले से जो केस है वो 27 तारीख को तो एक सुना जाएगा, इद्दत में निकाह केस, उसमें सज़ा की सस्पेंशन जो है वो हो सकती है। लेकिन उससे पहले 190 मिलियन पाउंड केस वाला जो केस था इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें इमरान खान की ज़मानत की जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी। तो इमरान खान की ज़मानत जो है वो उसमें इमरान खान को मिल गई थी। अब इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में जो है वो ज़मानत की रोबकार जारी कर दी गई है, यानी कि जो अदालत की तरफ से एक पैगाम, एक लेटर जाता है अदालत को, जनाब को ये जो मुलजिम आपने फ़लाँ केस में पकड़ा हुआ है इसको हमारी तरफ से हमें से रिहा करने का हुक्म जारी करते हैं, यानी कि वो पैगाम जाता है जनाब सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से के पास, अदालत की तरफ से, जनाब के बंदे को आप रिहा करते हैं तो उस कैदी को उस रोबकार के ऊपर रिहा किया जाता है। तो 190 मिलियन पाउंड केस पे इमरान खान की रोबकार जारी हो चुकी है। और दूसरा जो केस है उनके हवाले से वो जनाब ये जो इद्दत निकाह केस है उसका फैसला भी, उसमें सज़ा की सस्पेंशन की दरख्वास्त है इमरान खान की, जो कि 27 तारीख को कभी इम्कान है कि हो जाएगी। तो फिर इमरान खान को जेल में रखने का कोई भी ऐसा केस जो है वो नहीं बचता कि जिसमें इमरान खान को जेल में रखा जा सके। इन्वेस्टिगेशन की गर्ज से किसी केस में अगर गिरफ्तारी डाल दी जाती है वो अलग बात है, लेकिन लीगली जो है वो किसी केस के अंदर फिर अरेस्ट उनकी नहीं बनती। तो अब ज़ाहिर गवर्नमेंट ने कोई ना कोई तरीका तो निकालना है कि कैसे इमरान खान को मज़ीद जेल में रखना है। तो वो जो तोशाखाना 2 या बाकी जो मुख्तलिफ केसेस जो है वो चल रहे हैं वो करना है। 190 मिलियन में तो ज़मानत इमरान खान को पहले मिल गई है। तो गिरफ़्तार हुकूमत वाहिद इस वजह से करना चाह रही है, जब मैं पहले बात इस पर रेडी कर भी चुका हूँ कि हुकूमत को लगता है कि इमरान खान अगर बाहर आ गए ना तो हुकूमत की एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ जाएगी। फिर ये हुकूमत अगर 5 साल या 3 साल चलनी है तो फिर ये ना, अब ये 3 महीने नहीं चलेगी, 5 साल चलनी है तो 5 महीने नहीं चलेगी, 2 साल चलनी है तो फिर 2 महीने नहीं चलेगी। तो वो ख़तरा है इमरान खान के बाहर आने से, इसलिए हुकूमत भी कह रही है। वो एहसान इकबाल साहब का बयान आपने सुना था जनाब कि 5 साल तक हमें कहा जा रहा है कि जेल में रखा जाए, और 5 साल की बात चली, साल की बात चली, 1.5 साल की बात चली। लेकिन एक बात होता है कि अगले 1 साल तक हुकूमत इमरान खान को बाहर नहीं आने देगी, चाहे जो मर्ज़ी कर लिया जाए। ये मुझे गवर्नमेंट की या रियासती इदारों की या रियासत की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर और बड़ी वाज़ेह और धो टोक है कि इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब समाअत चल रही है, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस है, अब मखसूस नशिस्तों का, बड़ी गर्मा गर्म कल बहस हुई सलमान अकरम राजा के दरमियान और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के दरमियान। तो सलमान अकरम राजा ने 1-2 मौके पे बड़ी गर्मा गर्मी भी उनकी हुई चीफ जस्टिस के साथ, लेकिन उसमें ये हुआ जनाब के इन दी एंड जाके चीफ जस्टिस ने एक मौके पे कहा जी कि आप ही जो है सुन्नी PTI के ही जो केस है वो आप उस केस को ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं कोई केस को ख़राब नहीं कर रहा, मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ। तो ज़्यादातर मौके में जो ऑब्जर्वेशन भी है रिपोर्टर्स की, मैं ज़रा कुछ आपके सामने रखता हूँ। एक तो एतजाज़ एहसन साहब ने इस केस की समाअत के वाले से कमेंट चेक किया, वो ये कहते हैं जनाब के चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने गलत फैसला दिया है, बल्ले के निशान वाला। अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को यह परेशानी है कि 8-9 जजेस ये ना कह दें कि यह फ़ैसला गलत था, क्योंकि निशान तो पार्टी का होता ही नहीं, ये तो सहूलतकारी करता है कि वोटर की रहनुमाई के लिए होता है। ये पार्टी का नहीं, तो वोटर के रहनुमाई के लिए होता है। आपने करोड़ों लोगों को बुनियादी हक से महरूम कर दिया, सिर्फ PTI को नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को आपने महरूम किया अपनी मर्ज़ी की पार्टी को वोट देने से, कि आपने उन लोगों की रहनुमाई के लिए जो इंतखाबी निशान होता है वो आपने ले लिया। वो कहते हैं इंतखाबी निशान पार्टी का नहीं बल्कि वोटर के लिए रहनुमाई के लिए होता है, तो वोटर को का आपने हक मारा है PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान लेकर। बाकी सहाफ़ी साहब का बशीर जो लिखते हैं जनाब के दिलचस्प सूरत हाल, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जब 13 जनवरी बल्ले के निशान के केस के फैसले से मुतल्लिक वजाहत दे रहे थे तो फैसल सिद्दीकी ने कहा मैं इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि नज़रसानी दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा, जिस पर हैरानकुन तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम नज़रसानी दरख्वास्त दायर हुई है। वहाँ बैठे हामिद खान ने भी नज़रसानी दरख्वास्त दायर होने की तस्दीक की। तो फिर गुज़श्ता समाअत पर भी बात हुई थी कि जस्टिस अतहर मिनल्ला ने याद दहानी कराई थी कि नज़रसानी ज़ेर इल्तवा है, इसलिए इस वाले से बात ना की जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बरतानवी हाई कमिश्नर को ख़त भी लिखा, तब भी इस नज़रसानी दरख्वास्त दायर थी एक ज़ेर इल्तवा मामले में। वैसे अदालत किसी को बोलने नहीं देती, ख़ुद सब कुछ बोल रहे हैं, काफ़ी हैरानकुन है। तो ये चीफ जस्टिस साहब ज़ेर इल्तवा केसेस के ऊपर किसी को बात नहीं करने दिया करते, लेकिन ख़ुद वो जो है वो मुसलसल बात कर रहे हैं।
और आज भी उन्हें टोका गया। तो उन्हें याद है, वो कहते मैंने तो इस मामले पे ये वाक़ई कि ज़ेर इल्तवा है। तो खैर अब इसे आप एज का तकाजा कहें या क्या कहें, वट एवर जो भी है, कि इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद उन पर हो रही है। और ज़्यादातर लोग ये बात करें कि वो अपने वही उनका 13 जनवरी वाला फैसला था पीटीआई के इंतखाबी निशान से पीटीआई को महरूम करने वाला, उसी पर ज़्यादा जो है वो उन्होंने फोकस रखा हुआ है और डिफेंसिव पोजीशन में जनाब अभी तक वो चल रहे हैं। बाकी वो सवाल हो रहा है जी आपने सुनी इत्तेहाद कौंसिल क्यों ज्वाइन किया, आपने कोई और पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने की रिमार्क्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन केस की समात जब आगे बढ़ेगी तो यानी आज इस केस की मज़ीद समात होनी है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कल मैं इसे वाइंड अप करूँगा, तो आज ये समात वाइंड अप भी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि फैसल सिद्दीकी साहब हो गए, सलमान अकरम राजा साहब हो गए, दोनों प्रिपेयर्ड नहीं थे। दोनों से जब पूछा गया जनाब के साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं उन्होंने किस पार्टी के तरफ से नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, तो कोई जवाब इसका नहीं था। फिर जनाब पूछा गया कि पीटीआई के जो बाकी अरकान उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर पर किस पार्टी का नाम लिखा था। मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है कि उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर पर पीटीआई का नाम लिखा था, लेकिन वो वकील साहब बताने से गुरेजा थे, उन्हें पता ही नहीं जनाब कि क्या था। तो वो तैयारी जो है वो उसमें ज़रा मैं समझता हूँ कि वकला की तैयारी में शायद कोई कमी थी, या उनके वो इससे सरफ नज़र कर गए, लेकिन जाके इस पर काफ़ी तनकीद भी हो रही थी। तो इस केस की समात के अलावा जनाब जो अहम मामला है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ही अब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो जजेस के अंदर जो आपको पता है एक हम ख्याल ग्रुप है और एक उनका मुखालिफ ग्रुप है, तो आपस में ना इख्तलाफ राय काफ़ी ज़्यादा है, इख्तलाफात भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वो हमें अक्सर समातों पर नज़र आते भी हैं। लेकिन अब ये हो रहा है जनाब कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस जो हैं वो हल्फ उठाएंगे, उनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जिनमें जस्टिस शहजाद मलिक साहब हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं जो कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हैं जो कि लाहौर से इनका ताल्लुक़ है लाहौर हाई कोर्ट से। और लाहौर हाई कोर्ट में ही आज जस्टिस शुजात अली खान साहब जो हैं वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जो है आज उन्होंने ओहदा संभाल लिया है। और आज जो हल्फ होंगे उसमें डॉक्टर किबला याज का हल्फ भी होगा, जो कि शरीयत अपलेट बेंच के हॉक जज के तौर पर उनका तकर्रर हुआ है, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनसे ओहदे का हल्फ लेंगे। तो इन जजेस के आने से एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि जो हम ख्याल वाली साइड है शायद उस तरफ, यानी कि जिनका टिल्ट पीटीआई की तरफ माना जाता है या समझा जाता है, या एक परसेप्शन है, शायद ना भी हो, तो उसमें लगता है कि एक इजाफा होने वाला है जैसे शहजाद मलिक साहब की सूरत में, और जो दूसरा वाला ग्रुप है उसमें शायद जैसे शकील अहमद अब्बासी साहब का इजाफा होगा। तीसरे जज जो हैं शायद बिलाल साहब, उनके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। तो बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है क्या कहते हैं इसको, परवेज़ इलाही साहब का, वो जेल से रिहा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा उन पर तनकीद हो रही थी कि परवेज़ इलाही खामोश हो गए हैं, डील कर लिया, वो किसी से मिले नहीं है, पार्टी का बंदा भी कोई जाके उनसे नहीं मिला था, बल्कि इवन जो है वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग जो हैं पहले आके उनसे मिले थे, पाकिस्तान तहरीक के साथ अपना बंदा कोई नहीं मिला था जाके उनसे, अभी तक भी शायद गालिबन कोई नहीं मिला। तो परवेज़ इलाही ने कल एक बयान जारी किया और एक तासुर ये कायम हो गया था कि परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान तहरीक के साथ जैसे छोड़ दी हो या डील करके वो बाहर आए हों। तो उस पर जनाब एक उनकी तरफ से बयान सामने आया है परवेज़ इलाही का, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, डट कर खड़ा हूँ, 1.25 साल जेल रहा हूँ, कोई डील नहीं हुई, इमरान खान के साथ था और रहूँगा। परवेज़ इलाही ने अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है वो सामने रख दिया इस हवाले से कि वो साथ किसी का भी नहीं छोड़े। और वाक़ईतन समझ में भी ये बात आती है कि 1.5 साल जेल काटने के बाद, 1.5 साल सज़ा काटने के बाद कोई बंदा कैसे किसी का साथ छोड़ सकता है, दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो फ़िलहाल वो शायद मसलियतन खामोश थे, लेकिन अब वो परवेज़ इलाही साहब ने वाज़ेह कर दिया है। बाकी आज़ाद कश्मीर के अंदर आजकल FC की डिप्लॉयमेंट हो रही है, इस वाले से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं वो काफ़ी वरीड हैं कि एक तो एक मूवमेंट जो थी लास्ट टाइम चली थी, वो मूवमेंट फिर से शुरू हो रही है। और अब कोई 25, 26, 27 को लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जो है वही मीरपुर में, रावलाकोट में और इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में मुजाहरे होने, और फिर मुजाहिरीन का प्लान है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मार्च करेंगे। तो दूसरा चाइनीज़ की सिक्योरिटी का मामला भी है, कुछ चाइनीज़ भी कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी प्लस जो है वो आज़ाद कश्मीर में मजबूती तौर पर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए FC की तैनाती का फैसला हुआ। और ये फैसला वफाकी हुकूमत ने खुद से नहीं किया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जुमे को पहले मिले जाके राना सनाउल्लाह साहब से, फिर मिले जाके शहबाज शरीफ साहब से, कल फिर ये मिले मोहसिन नकवी साहब से, और इन्होंने मामलात अपने तय कर लिए जनाब के आज़ाद कश्मीर में FC को तैनात किया जाए। तो ये इस पर कश्मीर के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है FC की तैनाती के वाले से। जनाब कुछ रूमर्स चल रही है कि जैसे आज़ाद कश्मीर में एमरजेंसी नाफज की जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, कोई एमरजेंसी नाफज नहीं हो रही। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुमकिन तहरीक के तनाजुर में कि अहम जो बिल्डिंग्स हैं उनका कंट्रोल जो है वो FC के पास होगा, आज़ाद कश्मीर की असम्बली हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, या वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट हो गया, सदारती सेक्रेटेरिएट हो गया, इनका कंट्रोल शायद FC के हवाले कर दिया जाए। कुछ चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स पे काम करें उनकी सिक्योरिटी के लिए, और ओवरऑल
बतौर मजमूई एक जो मूवमेंट है उसके साथ साथ जो है अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के तनाजुर में ये FC की तैनाती का फैसला किया गया है। और ये इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल रज़्ज़ाक़ कश्मीर की पहले मुलाकात हुई थी राना सनाउल्लाह साहब से, फिर वो मिले उसी जुमे की शाम को, वो शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, सॉरी हफ्ते की शाम को, हफ्ते की सुबह मिले राना सनाउल्लाह साहब से, हफ्ते की शाम को मिले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से, और अगले दिन जाके जो है वो इतवार को मिले हैं जाके मोहसिन नकवी साहब से, और कहा भाई कि माई बाप इनके माई बाप से राजे पाकिस्तान माई बाप है सबका। उन्होंने कहा जी कि भाईजान मेहरबानी करें ज़रा यहाँ पे FC लगा दें, लास्ट टाइम भी मामला ज़रा ख़राब हो गए थे, तो ये तहरीक जो है इसकी अब की मतलब तहरीक जो है वो सर ना उठाने पाए। तो ये सूरत हाल जनाब चल रही है। तो आज जो अहम चीज़ें होंगी डेवलपमेंट्स उनसे इंशाल्लाह आपको आगाह रखेंगे आगे भी। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।